हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज का सेशन में हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.7 जो ऐच्छिक है। यह परीक्षा की दृष्टि से तो दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सेशन को कर रहे हैं, जिसका हमने कुछ क्वेश्चन जो है ना पिछले सेशन में किए थे, जिसमें हम 1 से 4 तक क्वेश्चन बनाए थे और आज जो है ना हम 5 से क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही जो है ना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा आप लोगों को अजीब टाइप का लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम प्रॉपर रूप से जो है ना बहुत ही यानी कि आसान रूप में इनको हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कि त्रिभुज जो होता है वह तीन कोणों से मिलकर के बना होता है, और तीनों कोण को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो दिया हुआ है आपको कि कोण C बराबर कोण B, 3 कोण B, तो कोण C बराबर 3 कोण B लिख सकते हैं। फिर कोण C बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B भी लिख सकते हैं, या 3 कोण B बराबर C भी लिख सकते हैं, और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस B भी लिख सकते हैं। इसमें से जो है ना हमें क्या करना है, दोनों का जो है ना कोण A और B का किसी न किसी फॉर्म में मान निकाल लेना है। या तो ए के फॉर्म में सभी मान को निकाल दीजिए, या बी के फॉर्म में सभी मान को निकाल दीजिए, या सी के फॉर्म में सभी मान को निकाल दीजिए। चलिए अब देखते हैं वह हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हल करने में लिखना है क्या, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो सवाल कोण C बराबर दिया है 3 कोण B दिया है। इसको हम एगो को इक्वल में कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कोण C बटे 3 बराबर कोण B, यानी कि कोण B बराबर हो गया कितना? कोण C बटे 3। मतलब हम C के फॉर्म में निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, तो कोण C बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। कोण C बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B। अब कोण C बराबर 2 कोण A प्लस, अब यहाँ पे हम क्या निकाले थे? कोण B। कोण B का मान कितना निकाले हैं? कोण C बटे 3 निकाले हैं। तो ये यहाँ से मान इसमें हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण C बटे 3। C वाले को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे कोण C या माइनस 2 कोण C बटे 3 बराबर 2 कोण A हो गया। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 कोण C माइनस 2 कोण C बराबर हो जाएगा कितना? 2 कोण A हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको कोण C बच जाएगा, सिर्फ एक C बचेगा, 3 बराबर 2 कोण A। 2 से यह गुना हो जाएगा, तो कोण C बटे 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा कोण A। तो कोण A बराबर कितना निकल गया? कोण C बटे 6 निकल गया। A का भी मान हम 6 यानी कि C के फॉर्म में निकाल दिए, और हमें B का भी मान C के फॉर्म में निकला है, और एक तो C तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम इसको प्रॉपर रूप से जो है इस पर हम बैठा देते हैं। क्या है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कोण A का मान कितना है? तो यहाँ पे कोण C बटे 6 प्लस कोण B का मान कितना है? तो कोण C बटे 3 प्लस कोण C, तो C रहेगा ही, क्योंकि हम C के फॉर्म में ही हल किए हैं। चलिए इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। तो कोण C प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 कोण C प्लस यहाँ पे 6 कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे इन सबको ऐड कीजिएगा, तो 6 2 8 1 9 कोण C बराबर 180 डिग्री है गुना 6 हो जाएगा। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री गुना 6 बटे 9, 9 दूना 18, 20 डिग्री हो गया। तो कोण C बराबर कितना हो गया? 20 से 6 को गुना कर दीजिए,
20 से 6 को गुना हो गया तो कोण सी बराबर कितना निकल गया, 6 दूना 12, 120 डिग्री। चलिए कोण सी का जब मान निकल गया तो अब हम सबका निकाल लेते हैं, कोण ए का भी निकाल लेते हैं और कोण बी का भी निकाल लेते हैं। तो कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर है कोण सी बटे 6 है, तो सी का मान कितना निकाले हैं, 120 बटे 6 हो गया, तो 6 दूना 12, 20 डिग्री बराबर 20 डिग्री निकल गया किसका, कोण ए बराबर निकल गया 20 डिग्री निकल गया। उसके बाद है कोण बी बराबर कितना लिखे हैं, कोण सी बटे 3 है, तो 120 डिग्री बटे 3, इससे काटिएगा 4 तिया 12, 40 डिग्री हो गया, तो कोण बी बराबर हो गया 40 डिग्री। चलिए अब हम लिख देते हैं, सभी का अलग अलग लिख दीजिए सभी को, क्योंकि तीनों कोण का कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए। कोण ए बराबर कितना निकल गया आपको, कोण ए बराबर निकल गया है 20 डिग्री, कोण बी बराबर निकल गया कितना 40 डिग्री, और कोण सी बराबर निकल गया कितना 120 डिग्री। सभी को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री यहाँ भी पुर रहा है, 40 20 60, 60 20 80, 180 डिग्री पुर गया। यह हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इस चैप्टर का यह छठा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का है, और इसमें जो है हमें ग्राफ खींचना है। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है क्या, समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें दोनों समीकरण से जो है ना 3 ठो मान निकाल लेना है। ठीक है, समीकरण 1 से भी 3 गो मान निकाल लेना है x और y का, और समीकरण 2 से भी 3 गो मान निकाल लेना है x और y का। ठीक है, उसके बाद फिर हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर पर बहुत ही अच्छा बनता है, फिर भी हम आपको बोर्ड पे समझा देंगे कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने कर चुके हैं। ग्राफ कैसे हमें खींचते थे उसके बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में ही डाल दिए थे। तो हम ग्राफ खींचना है, फिर ग्राफ खींचने के बाद उनसे जो हमारा ग्राफ जो बनेगा, उनसे जो हमारा त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का फिर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका मान निकाल लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है 5x - y बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। इनको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x - y बराबर क्या दिया गया है, 3, यह समीकरण इनको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 5x - 5 बराबर y लिख सकते हैं, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 5x - 5 हो गया। यहाँ पे चलिए कॉलम बना लीजिए, घर बना लेते हैं हम, 3 गो घर बना लेते हैं, 1 2 3, यहाँ x और इसमें y। अब जो है ना बुक सब में देखे होंगे कि जो है ना 2 ही मान निकाल करके ग्राफ खींच दिया जाता है, लेकिन 2 मान निकाल के भी जो है ना हम ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन उन 2 मान जो हम निकालते हैं उनमें जो है ना हमारा जो ग्राफ का लाइन होता है ना वो हमें क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आप गलत भी बना दीजिएगा तो फिर वह 2 लाइन को मिलाना आसान है, वो मिल जाएगा। लेकिन 3 ठो जब हम मान निकाल लेते हैं तो अगर कहीं हमारा मान गलत निकला है तो वह फिर तीनों बिंदु जो है ना एक लाइन में नहीं आता है। तो उससे पता चल जाता है क्या कि जो है ना हम जो मान निकाले हैं वह मान कहीं ना कहीं गलत है। अगर सही रहेगा तो फिर तीनों बिंदु एक लाइन में ही आएगा। तो कम से कम हमें जो है ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो इसमें हमें कम से कम जो है ना 3 मान निकालना है। इससे अधिक भी आप निकालिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमें 3 मान लेना होता है। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से पुट करते जाते हैं, पुट कर देते हैं हम। पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। x बराबर 0, x का मान हम 0 रख रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 0 - 5, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 - 5, तो y बराबर निकल गया कितना, -5 निकल गया। यानी कि हम x का मान रखे 0 तो y का मान क्या आ गया, -5 आ गया। फिर हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर कर देते हैं हम 1 पुट कर देते हैं, तो y बराबर क्या है, 5 गुने 1 - 5 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। यानी कि हम x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 2 कर देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 5 गुने 2 - 5, तो यहाँ पर 5 दूना 10 - 5, तो बराबर आ गया कितना, 5 आ गया। यानी कि x का मान हम 2 रखे तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये मान जो हम पुट करते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा बता देते हैं आपको
कि ये मान जो है ना आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम y बराबर निकाले हैं x, तो यहाँ पे हमें x का मान पुट करना है। x का मान हम पुट करेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान पुट कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे जो है ना मान जो रखेंगे वो हमें अपने मन से मान रखना पड़ता है। आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मान जो भी हमारा निकलना चाहिए ना वह मान छोटा निकलना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम रखेंगे मान तो वो सोच समझ करके रखेंगे कि ताकि जो है ना हमारा x और y का जो मान यहाँ पे मेरा आवे वह कम से कम आवे, क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर जो होता है वह बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा रहता है और वहाँ पे घर भी कम रहता है। तो इसीलिए मान को हमें सोच समझ करके निकालना है और अपने मन में ही उनको कैलकुलेशन कर लेना है ताकि जो मान मेरा बड़ा ना हो। चलिए अब हम दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं। यह है समीकरण 1 का है, इसलिए इसको संकेत कर देते हैं। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर दिया है 3, तो यहाँ पे 3x माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं y, तो y बराबर हो गया 3x माइनस 3। चलिए इसका यहाँ पे घर बना लेते हैं, 3 को घर इसका भी बना लेते हैं हम, 1 2 3। यहाँ x हो गया, इसमें y हो गया। चलिए आप पुट करते जाइए उसी टाइप से। पुट x बराबर कर देते हैं पहले 0, क्योंकि हम जब भी करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 जो है ना बहुत ही छोटा होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं तो y बराबर हो गया 3 गुना 0 माइनस 3, तो बराबर 0 माइनस 3 बराबर हो गया -3। x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया -3। अब पुट कर देते हैं, x बराबर कर दीजिए 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 1 माइनस 3, तो बराबर 3 माइनस 3 बराबर हो गया 0। यानी कि x का मान रखे 1 तो y का मान आ गया क्या 0। फिर पुट कर देते हैं, पुट x बराबर कर दीजिए 2, तो y बराबर हो जाए कितना 3 गुना 2 माइनस 3, तो बराबर 6 माइनस 3 बराबर आ गया 3। यानी कि x का मान हम 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये तो आप लोग सीख लिए होंगे। चलिए अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ जो है ना हम बोर्ड पे अंदाज से ही खींच रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हो सकता है मान यानी कि इसका जो घर होता है वह थोड़ा घट बढ़ सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो वहाँ मान आपको एक्यूरेट निकलेगा। तो ग्राफ पेपर जो रहेगा उस पर जो है ना आपको क्या करना है, 2 लाइन खींच लेना है इसी टाइप में। एक हो जाता है x अक्ष के लिए और एक हो जाता है y अक्ष के लिए, और जहाँ पे ये कटता है वो हो गया जो है ना मूल बिंदु हो जाता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। इधर जो है ना हम x डैश वाला मान रखते हैं और इधर जो है ना y डैश वाला मान लेते हैं। यहाँ पे y डैश और x डैश, यहाँ पे y हो गया प्लस वाला और इधर जो है ना x प्लस वाला। अगर समझ में नहीं आता तो इधर हम माइनस चिन्ह कर देते हैं और इधर प्लस चिन्ह कर देते हैं। नीचे हम माइनस चिन्ह कर लेते हैं, नीचे माइनस चिन्ह कर देते हैं और ऊपर प्लस चिन्ह कर देते हैं। मतलब इस साइड जो होता है, इस साइड यानी कि ये हो जाता है आपको LHS और इधर हो जाता है RHS, यानी कि राइट साइड जो होता है वह प्लस हो जाता है और लेफ्ट साइड जो होता है वह माइनस हो जाता है। नीचे जो आता है वह माइनस मान हो जाता है और ऊपर जो जाता है वह प्लस मान हो जाता है। इन सब चीज़ों से तो आप लोग पहले भी परिचित होंगे। चलिए अब इसमें हम घर जो है ना बराबर करके हम घर मान लेते हैं, और अधिकतम मान देखना है कितना हमें लेना है, -5 और +5 तक हमें मान लेना है, क्योंकि जितना मान हमें निकला है उतना हमें घर भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं और यहाँ 5 मान लेते हैं। इससे आगे भी आप मान लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1 मान लेते हैं, इसको -2, यहाँ -3, -4 और इधर -5, ठीक है। यहाँ पे और जब भी यह घर लेते हैं हम तो जो है ना x रेखा और y रेखा दोनों पर हमें बराबर यानी कि दूरी पर ही लेना है। तो इधर भी जो है ना अंदाज से हम ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत? चलिए नहीं होगा। अब जाकर के जो है ना पहले हम समीकरण 1 का ले लेते हैं, ये तो समीकरण 2 का निकला है। पहले हम समीकरण 1 का मान पुट कर लेते हैं। x बराबर क्या है 0 है, तो 0 x का 0
और y का 0, दोनों का 0 वही होगा, यानी कि यही बिंदु आपका x का और y दोनों का 0 वही बिंदु रहेगा। और y का क्या लेना है, -5 लेना है, तो -5 आपका एक बिंदु ये आ गया। हम क्योंकि 0 से चलेंगे y की तरफ, तो एक बिंदु हो गया क्या, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब है x का मान क्या लेना है, 1 लेना है और y का मान 0, तो y का मान 0 यही रह जाएगा और x का हम 0 x की तरफ प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो एक यह हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ लिख दीजिए पहला मान हम 0 लिखते हैं, यानी कि पहला मान हम x का लिखते हैं और दूसरा मान हम y का लिखते हैं। जब भी हम इस तरह लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो पहला वाला मान x का होता है और बाद वाला मान जो होता है वह y का होता है। यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पे क्या आ गया है, 1 और 0 आ गया है, तो 1 और 0 हम इंडिकेट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, x का मान 2 है और y का मान 5 है। अब यह देखते हैं कहाँ कटता है, तो x का 2 यहाँ पे है और y का 5 यहाँ पे है। इधर से जाएगा y, इस साइड में जाएगा और यहाँ से 2 जाएगा ऊपर, या यहाँ से अंदाज से ले लेते हैं, यहाँ से आएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है इसका जो है ना कट करके यहाँ पे मिलेगा। अब यह रेखा जो आएगी यह कैसे आ जाएगी, इस तरह मिलेगा, मिलते हुए इस तरह, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ से यह मिल जाएगा। मतलब इसको स्केल से जब खींचिएगा ना, तो ये प्रॉपर रूप से आपको एकदम एक लाइन में सीध में मिलेगा। तो यहाँ हो गया कौन सा बिंदु, 2 और 5 हो गया। चलिए, ये तो हमारा कौन सा था, ये लाइन जो है ना ग्राफ का लाइन आया है, यहाँ गया ग्राफ का लाइन आया है। तो यहाँ पे समीकरण नोट कर दीजिए, इसका क्या है, 5x - y बराबर किसका है, 5 का ग्राफ है। यह हम लाइन पे पता चल जाएगा कि यह इस लाइन का, यानी कि इस समीकरण का यह ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब जाकर के हम 2 नंबर का ग्राफ ले लेते हैं, 2 यानी कि समीकरण दूसरा का ग्राफ खींचते हैं। इसका क्या है, x का मान 0 है। कहाँ है x का मान, x का मान 0 तो यही रह जाएगा और y का मान कितना लेना है, -3 लेना है। ये हो गया, -3 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, x का मान 1 है और y का मान 0 है, यानी कि यही हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 0। एक बिंदु तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 0 और -3 हो गया यह बिंदु, एक बिंदु यही रह जाएगा। उसके बाद x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3 है। x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया, यानी कि एक बिंदु ये हो जाएगा। अब यह कैसा आएगा, तो इस तरह से आएगा, यहाँ मिलेगा और इस तरह से ये मिल जाएगा। मतलब यह बिंदु कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। एक यानी कि दोनों के लिए क्या है, 0 और 1 ही है। ये आपका हो गया ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, अब जाके कह रहा है क्या कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर y अक्ष से जो बना है, इनका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अब y अक्ष पर तो ये बना है, क्योंकि ये दोनों जो है ना कट गया है, तो y अक्ष पर जो निर्देशांक हमारा बना है वह क्या क्या आ गया, तो पहला जो है ना लिख दीजिए यहाँ पर 0 और -5 आ गया, और इसको नामकरण कर दीजिए, इसका a कर दीजिए, यहाँ पर इसका b कर दीजिए और यहाँ पर इसका c कर दीजिए। और दूसरा है 0 और -3 है, और तीसरा a नंबर इसको कर दीजिए, b नंबर ये हो गया और c नंबर हो गया कितना, 1 और, चलिए ये हो गया इसका निर्देशांक लिख दीजिए यहाँ पे, निर्देशांक बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ पेपर पर इसको खींचने के बाद इसका जो है ना मान माप करके ये बन जाएगा आपको एक को समकोण त्रिभुज टाइप का बन जाएगा। और फिर उससे जो है ना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उससे इस त्रिभुज का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। ये आपको 7 नंबर का पहला क्वेश्चन है, और इसको जो है ना हमें विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, बीजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। जो हमें सटीक लगेगा, जो हमें आसान लगेगा, उस विधि से हम इनको हल कर लेंगे। चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि एक के साथ p है और दूसरे के साथ q है, एक के साथ q है और दूसरे के साथ p है। तो अगर हमें y को विलुप्त करना होगा तो y को विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ऊपर वाले में हमें p से मल्टीपल करना पड़ेगा, नीचे वाले में हमें q से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 को गुना कर दीजिए किससे, p से गुना कर दीजिए, और समीकरण 2 को कर दीजिए किससे, q से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी क्यू वाई बराबर, ये इससे दोनों गुना हो जाएगा। तो p से p को गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा। q से कीजिएगा तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर यहाँ पर पी क्यू और माइनस क्यू एस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो जोड़ते हैं तो इससे यह कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को कॉमन कर लेते हैं और यह भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू से पी क्यू कट गया, x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो गया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। इससे यह कट गया, x बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। चलिए अब रखते हैं हम इसका समीकरण 1 में मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है आपका, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर है p माइनस क्यू है। चलिए p गुना 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू हो गया। तो यहाँ पर p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू है, तो क्यू वाई बराबर हो गया p माइनस क्यू और माइनस p हो गया। तो p से p कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटे क्यू, क्यू बटे क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो y बराबर कितना निकल गया, -1 निकल गया। यानी कि आपको x बराबर निकल गया 1 और y बराबर निकल गया -1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर है ax प्लस बी वाई बराबर c और bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। सेम क्वेश्चन जो है ना है, इससे थोड़ा छोटा ही है ये क्वेश्चन, सेम उसी तरह इसको भी बनाना है। चलिए यहाँ पे हमें किसी को भी हम विलुप्त करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों प्लस में ही है। ठीक है ना, इसमें x को कीजिए y को कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का जो है मान एक जैसा ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको समीकरण 1 कर दीजिए और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 को कर दीजिए किससे गुना, तो a से कर देते हैं, और समीकरण 2 को कर देते हैं हम b से गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर हो जाएगा ए सी। b से कीजिएगा तो यहाँ पर b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर यहाँ पर b प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, लिखिए यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो माइनस माइनस माइनस, इससे यह कट गया। यहाँ पर x को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर ए सी माइनस बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पे ए सी माइनस बी माइनस बी सी हो गया। तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं इसको, दोनों में से क्या कीजिए, यहाँ पे दोनों में से बी सी है और यहाँ भी बी सी है, तो यहाँ पर c कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ a माइनस बी या माइनस बी बटे हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो x का मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और अपनाना है क्या, कि अगर ये मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा और गुना भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी हम y को काटे हैं, हम एक बार क्या करते हैं, x को काट लेते हैं, तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए हम फिर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो ax प्लस बी वाई बराबर c, यह समीकरण 1 है, और bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, यह समीकरण 2 है। इसमें हम जो है ना क्या किए थे, y को काटे हैं और इसमें हमें x को काटना है। तो हम वहाँ पे क्या किए हैं, a से ऊपर गुना किए हैं, b से नीचे गुना किए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 1 को जो है ना b से गुना कर देंगे और 2 को जो है ना a से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कर दीजिए इसको b से गुना और इसको a से गुना कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी। इससे कीजिएगा तो ए बी एक्स प्लस यहाँ पर ए बी एक्स बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर वाई
बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस ए सी। अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इससे यह कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को कॉमन कर दीजिए, तो पहले बी स्क्वायर लिख दीजिए माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ भी माइनस से हो जाएगा, दोनों में माइनस लग जाएगा। तो चलिए एक बार में ही इसको हम लिख लेते हैं, तो बी सी माइनस ए सी हो गया। तो यहाँ पे y बराबर, यहाँ पर बी सी और बी सी दो, इसमें भी c कॉमन लिए हैं, इसमें भी हम c कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ c कॉमन कीजिएगा तो यहाँ b माइनस ए बच जाएगा, और यह माइनस तो पहले से ही a है, बटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो ये निकल गया आपको y का मान निकल गया, और ये निकल गया है आपको x का मान निकल गया। अब बताइए, इससे पहले जो हम हल करते थे मान पुट करके, अगर वह मान पुट करते तो ये बहुत ही लंबा हो जाता। तो ये भी एक तरह का आपको एक तरह का ट्रिक जो है ना आपको सीखने के लिए मिल गया है। चलिए इसको कंप्लीट, चलिए इसका यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है आपको x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। चलिए हल करते हैं, इसको भी उसी तरह टाइप में हल करना है, सब क्वेश्चन आपको एक टाइप का ही है। हल यहाँ x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0 दिया है, तो इसको जो है नहीं बटे को हम समाप्त कर देते हैं, तो दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से इसको गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो हम y को ही विलुप्त कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको b से गुना कर देते हैं और इसको a से गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या, a को बाहर रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर, जोड़ने में तो चिन्ह बदलता नहीं है, इससे यह कट गया, यहाँ पर x इंटू हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस में आप पहले लिखिए बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हो जाएगा आपको a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपको a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इससे यह कट गया, x बराबर हो गया क्या, a हो गया। चलिए अब लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है आपको बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई बराबर हो गया 0। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं इसको ए वाई, तो ए से ए कट गया, तो बी बराबर क्या हो गया, वाई, यानी कि y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया आपको b, और a बराबर x बराबर हो गया आपको, x बराबर हो गया a। ये दोनों हो गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका यह चौथा क्वेश्चन है, 7 नंबर का चौथा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है देखने से थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के मैथ बनाएंगे तो मैथ बनाने में और भी मज़ा आने वाला है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, पहले तो एक का तो हमें करके दे दिया है, एक का जो है ना हमें इक्वेशन के रूप में दे दिया है, लेकिन दूसरा का हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा का बना लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है, नीचे वाला का। अब देखिए यहाँ पे ही हम हल कर लेते हैं, x से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर y से गुना कर दीजिएगा a प्लस बी को, तो a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मान मिल रहा है, समीकरण 1 में भी वही है और समीकरण 2 में भी वही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो इससे यह दोनों कट गया। यहाँ पर x को बाहर रख लेते हैं हम,
क्योंकि x तो जो है ना कॉमन ही हमें लेना है, तो x को हम बाहर रख लेते हैं, अंदर में लिख देते हैं a माइनस बी और यहाँ पर माइनस a प्लस बी बराबर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस a स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों मान माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो a माइनस बी हो गया माइनस a माइनस बी बराबर यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर माइनस 2ab हो गया और माइनस 2b स्क्वायर हो गया, यहाँ से a से a कट जाएगा तो माइनस 2bx हो गया, और यहाँ पर इसमें से क्या कीजिए, यहाँ भी देख रहे हैं माइनस 2b आया है, यहाँ से भी हम माइनस 2b कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, माइनस से माइनस b कट गया, तो बराबर a हो गया, a बराबर x बराबर हो गया a प्लस b हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में, अगर समीकरण 1 में मान रख दें तो चलिए रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या रख करके भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो जो है ना आप इससे पिछला क्वेश्चन जो हल किए थे उसमें जैसे हम एक बार हम x को काटे थे और एक बार हम y को काटे थे, तो उस तरह भी जो है ना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर उस तरह कीजिएगा तो फिर यहाँ पर भी वही गुना करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पर मान पुट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये है समीकरण 1 है। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू एक्स का मान कितना निकला है, a प्लस बी हो गया, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या हो जाता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई बराबर, इन सभी को लेकर के जाइए और उधर घटा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab बटे a प्लस बी, ये निकल गया किसका मान, y का मान निकल गया, और x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है a प्लस बी, ये हो गया x का मान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस चैप्टर का 7 नंबर का जो है 5वां क्वेश्चन में, जैसे हम पहले हल करते थे विलोपन विधि से, उसी टाइप में इसको हल करना है, थोड़ा इसमें गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इससे पहले भी बना चुके हैं, तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको हल कीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम इनको हल करके डाल देंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यह थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम 8 नंबर का हल कर रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पर ए बी सी डी करके एक चक्रीय चतुर्भुज दे दिया है। कह रहा है इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, जो 4 कोणों से मिलकर के बना होता है, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब 4 कोण जो है, जैसे कि ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अब ये हो गया क्या, एक चतुर्भुज हो गया, इसका नामकरण कर लीजिए, इसका ए हो गया, इसका बी कर दीजिए, इसका सी कर दीजिए और इसका डी कर दीजिए। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री हो जाता है, और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ए सी को जोड़िएगा, ए प्लस सी को जोड़िएगा, कोण ए प्लस कोण सी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होना चाहिए, और कोण बी प्लस कोण डी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का जो सम्मुख कोण होता है उनको योग करने के बाद हमें 180 डिग्री हो जाता है। और प्रॉपर रूप से हम इसी टाइप में हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें एक ये जो सवाल दिया गया है, उस सवाल में मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम माइनस चिन्ह लगा करके हल किए तो उससे यह सवाल नहीं बना, इसलिए यह माइनस चिन्ह नहीं दिया हुआ है, और बिना माइनस चिन्ह का यह सवाल का मान भी हमें निकल जाता है। चलिए हम माइनस चिन्ह को हटा दिए और इसको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, कोण
ए प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब सभी कोण का यहाँ पे मान रख दीजिए। तो कोण ए कितना दिया हुआ है आपको, तो 4y प्लस 20 प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है, 4x बराबर 180 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4y प्लस 4x बराबर हो गया कितना, 180 डिग्री। अब माइनस 20 डिग्री कर दीजिए, यहाँ पर 4 कॉमन कर लीजिए, तो y प्लस x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे इसको घटा दीजिएगा तो 160 हो गया। 4 से भागा भी दे देते हैं, तो 4 चौके 16, 40 डिग्री हो गया। तो y प्लस x बराबर हो गया 40 डिग्री। समीकरण 1 इसको बना देते हैं। अब यहाँ पे कोण b का मान कितना दिया हुआ है, तो 3y माइनस 5 है, प्लस कोण डी का मान कितना दिया हुआ है, तो 7x प्लस 5 है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया, तो 3y प्लस 7x बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए अब हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो y प्लस x है बराबर 40, समीकरण 1 दिया हुआ है, और 3y प्लस 7x बराबर 180, यह समीकरण हम 2 निकाले हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम y को विलुप्त कर देते हैं। तो इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 1 से करना पड़ेगा। अब y को विलुप्त क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमें गुना कम करना पड़ेगा। x को कीजिएगा तो 7 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो जब भी हम सवाल को हल करेंगे, तो अब तो हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो इसलिए जब भी आप सवाल को हल कीजिए तो उस सवाल में हमें इस टाइप से हल करना है कि हमें समय का भी बचत हो और जो है ना वह हल भी हो जाए और गुना भी हमें कम करना पड़े। तो यहाँ पे 3 से हम गुना कर देते हैं, तो 3y प्लस 3x बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 120 हो गया। फिर यहाँ पर 3y प्लस 7x बराबर 180 हो गया। या क्या कीजिएगा, घटाने पर लिखिए, घटाने पर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इससे यह कट गया। यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस 4x बराबर हो गया कितना, 0, और 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 1 में से गया 0 तो माइनस बच गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 60/4, 15 चौके 60, तो x बराबर कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो y प्लस x बराबर क्या है, 40 दिया हुआ है। तो y प्लस x का मान कितना निकला है, 15 डिग्री निकला है, बराबर 40 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 15 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा कितना, घट गया 0, 10 में से 5 जाएगा 5 हो गया, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 25 डिग्री। x का मान निकल गया 15 डिग्री और y का मान निकल गया कितना, 25 डिग्री निकल गया। अब चलिए सभी कोण का मान हम ले लेते हैं। तो कोण a बराबर क्या दिया हुआ है, 4y प्लस 20 दिया हुआ है। तो 4 गुने y का मान कितना है, 25 प्लस 20, तो 25 चौके 100, 100 प्लस 20 बराबर हो गया 120 डिग्री। यानी कि कोण a बराबर कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल गया। चलिए कोण b का ले लेते हैं। कोण b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3y माइनस 5 दिया हुआ है। तो 3 गुना y का मान है 25 माइनस 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और माइनस 5, तो बराबर हो गया 70 डिग्री। कोण b का मान निकल गया 70 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद कोण c बराबर कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। तो 4 गुना x का मान कितना निकला है, 15, तो 15 चौके 60 डिग्री। और कोण d कितना दिया हुआ है, 7x प्लस 5 दिया, 7x प्लस 5 दिया है। तो 7 गुना 15 प्लस 5, तो 15 सते 105 प्लस 5 बराबर 110 डिग्री। चलिए आप सभी का मान लिख लेते हैं। कोण a बराबर हो गया कितना, 120 डिग्री। कोण b बराबर हो गया कितना, कोण b बराबर हो गया 70 डिग्री। कोण c बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री। और कोण d बराबर कितना निकल गया, 110 डिग्री। अब अगर आपको जांच करना है तो इस सभी मानों को साइड में जोड़ लीजिए और जोड़ करके देखिए, अगर हमको 360 पड़ गया तो ये मान जो हम निकाले हैं वह मेरा मान क्या होगा, सही होगा। चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। 120, 70, 60 और 110, 0, 6, 1, 7, 7, 14, 14, 14, 14, 2, 16 का 6 हासिल बच गया 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 360 डिग्री पुर गया। इसका मतलब है जो मान हम निकाले हैं वह सही है।
चलिए यह चैप्टर आज खत्म होता है।